गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग वेरिएबल टॉपिक देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स देख चुके थे, जिसमें कि हम लोग चेक किए थे कि ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, व्हाट द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ ऑपरेटर। ये सारा हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, ठीक है। जिसमें पहला था आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा था रिलेशनल ऑपरेटर, इसके बाद हम लोग देखे थे क्या लॉजिकल ऑपरेटर, फिर लॉजिकल एंड और नॉट क्या होता है ये देख लिए थे। इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो वेरिएबल से स्टार्ट होना था। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। जब आप वेरिएबल्स को देखते हो ना, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप मैथ में ही पढ़ चुके होंगे कि एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो वेरिएबल का डेफिनेशन अगर देखिए तो वेरिएबल आर द डेटा वैल्यू विच कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आप कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस देखना चाहते हो तो क्या होता है कि पहले एक जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू फिक्स होता है, इसके बाद वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। मतलब क्या, वेरिएबल में हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को असाइन करते हैं। तो इसको देखते हैं, ऐसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या x क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें हम लोग 5 का वैल्यू पुट किए, ठीक है। और यहाँ पे इसको ले लिए क्या z में x+1। तो बताइए कि z का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो z का वैल्यू 6 हो जाएगा ना। क्यों होगा? क्योंकि x का वैल्यू क्या है, पहले से ऑलरेडी 5 है, तो 5+1 6। तो देखिए x का वैल्यू जो है वो 5 था, जब उसको किसी नंबर से ऐड किए तो z जो हो गया उसमें 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x या z इस तरह का जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगा आपका वेरिएबल, जो कि चेंज होता है। लेकिन 5 देखे और 1 देखे, ये सब क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कांस्टेंट ये वैल्यू 1 है, तो यहाँ चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे 4 रख लो, कुछ भी रखो, लेकिन प्लस किससे होना है, 1 से ही होना है, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब वैरी करता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, वैरी करता है। जो चेंज होता है वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। और जो वैल्यू अपना चेंज नहीं करते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। वेरिएबल आर द डेटा और वैल्यू विच कैन चेंज, ठीक है। वेरिएबल आर डेटा और वैल्यू विच कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, है ना। क्या करता है वो, अपना जो वैल्यू है वो चेंज करता है, कब, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में। इट इज एज गिवन टू द लोकेशन इन मेमोरी इन विच द वैल्यू इज स्टोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या दिए थे कि x का वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। और जब हम लोग x बराबर x का वैल्यू +1 कर दें तो अभी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल करके 6 हो जाएगा। क्यों, कैसे चेक करते हैं, 5+1 ये क्या हो गया 6, और 6 कहाँ चला जाएगा, x में। मतलब अब क्या हो गया, इसका वैल्यू 6। तो क्या हो गया, x बदल रहा है। मतलब जब वैल्यू हम लोग वेरी करता है, मतलब चेंज करता है, तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल, वेरिएबल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है, अ वेरिएबल नेम में बी कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट डिजिट अंडरस्कोर, ठीक है। जनरली फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम इज अल्फ़ाबेट, ठीक है। मतलब क्या, किसी भी वेरिएबल का पहला जो अक्षर होगा वो क्या होगा, अल्फ़ाबेट का होगा। चाहे तो आप उससे नंबर रख सकते हो, जैसे A1 B1 C1 या G1 इस तरह। लेकिन क्या है कि जो वैल्यू है वो रखना होगा आपको क्या, पहला अल्फ़ाबेट, ठीक है। दूसरा, ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल, ठीक है। ब्लैंक स्पेस वेरिएबल नहीं हो सकता। कभी ऐसा हो सकता है क्या, =5 यहाँ पे बिना कुछ लिखे ही =5 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्या ऐसा लिख सकते हैं 1=5, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का वेरिएबल है। तो यहाँ पे देना हो गया x=5, ये सही है ना कि ये सही है, ठीक है। तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया, ठीक। अब अगला पॉइंट, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, वो केस सेंसिटिव है। मतलब क्या, अगर आप जैसे यहाँ पे देखें अमाउंट, ये जो लिखा हुआ है अमाउंट और ये अमाउंट, दोनों में क्या है, डिफरेंस है ना। क्यों, क्योंकि ये सारा कैपिटल लेटर है और ये सारे स्मॉल लेटर है, तो दोनों में डिफरेंस है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर।
तो अगर केस सेंसिटिव है तो मतलब क्या कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों डिफरेंट होगा। फिर द नेम ऑफ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज द नेम ऑफ वेरिएबल। आपको पिछले चैप्टर में जो हम पिछले टॉपिक में वीडियो में जो हम लोग देखे थे कीवर्ड का वैल्यू देखे थे कि कीवर्ड क्या है ना, कीवर्ड क्या था ये हम लोग चेक किए थे। तो कीवर्ड क्या था, रिजर्व वर्ड था, जो कि पहले से प्रोग्रामिंग में मतलब पाइथन में रिजर्व है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद बेस्ड अपॉन द डेटा टाइप, ठीक है, वेरिएबल्स कैन बी क्लासिफाइड नंबर मतलब न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, टपल्स, डिक्शनरी, अल्फ़ाबेट, ठीक है। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि ये टपल्स क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है। तो इस तरह से जो है वो हम लोग क्या भी देख रहे हैं, वेरिएबल देख रहे हैं कि वेरिएबल कैसा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है, अल्फ़ाबेट है। यहाँ देखिए क्या है, न्यूमेरिक है मतलब नंबर है। तो इस तरह से डिफरेंस होता है कि इसमें डेटा टाइप में। चलो तो डेटा टाइप के बारे में ऊपर में हम लोग देखें कि वो क्या होता है यहाँ पे, कि न्यूमेरिक होता है, स्ट्रिंग होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है। तो अब चलिए डेटा टाइप क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप, ठीक है, जैसे डेटा मतलब क्या होगा, जो आप वैल्यू डाल रहे हो, जो वैल्यू पुट कर रहे हो वो किस प्रकार का है, किस टाइप का है। टाइप मतलब क्या होगा, प्रकार। जैसे यहाँ पे डेटा टाइप्स आर द काइंड ऑफ डेटा दैट इज टू बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल विच इज़ बीइंग यूज्ड वाइल राइटिंग ए प्रोग्राम। जैसे कि x, ठीक है, x में 5 लिखे, तो ये क्या है, अलग डेटा टाइप है। x में अगर 5.5 लिखे तो ये अलग डेटा टाइप है। x में अगर हम लिख दें a, ठीक है, तो ये अलग डेटा टाइप है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है कि डेटा टाइप क्या है। जब हम लोग किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू पुट करते हैं, चाहे वो नंबर का हो चाहे वो अल्फ़ाबेट का हो, तो वो डेटा टाइप क्या करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। Python imagine that data type of variable during the execution of program by their syntax. Example, string of characters used enclose a pair। जैसे मान लीजिए कि आप किसी का नाम लिख रहे हैं, x में डालना चाहते हैं ABI, ठीक है। तो ये जो है, जब भी कोई अल्फ़ाबेट, ये क्या है, नाम है ना, जब किसी नाम को हम लोग को असाइन करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, डबल कोट या फिर सीधे सिंगल कोट डालना होगा, ठीक है। तो ये आगे चल कर के और क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा टाइप है। देखिए, नंबर्स हो गया पहला डेटा टाइप, दूसरा डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया, तीसरा डेटा टाइप लिस्ट हो गया, चौथा डेटा टाइप टपल हो गया, उसके बाद पांचवा डिक्शनरी हो गया, ठीक है। पहला क्या, नंबर्स, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा लिस्ट, चौथा टपल, पांचवा डिक्शनरी। ये 5 डेटा टाइप इसमें होते हैं, किस में, पाइथन में। और इसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग पहचानते हैं कि वो नंबर किस तरह का है। अगर नंबर है तो नंबर का वैल्यू में जाएगा, अगर वो कैरेक्टर है तो डिक्शनरी में जाएगा, अगर हम लोग कोई लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट में जाएगा, अगर वो ट्रू फॉल्स वैल्यू है तो वो ट्रू फॉल्स में जाएगा, अगर वो डिक्शनरी है, डिक्शनरी मतलब कहते हैं कि एक एक्स का वैल्यू एक, तो ये डिक्शनरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर्स से, है ना। पहला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, नंबर्स। अब जैसे नंबर्स में क्या हो गया, नंबर का मतलब आपको पता ही है, 0 से लेकर 9 तक का जो भी वैल्यू है सारा क्या है, नंबर है ना। अब इसमें आपका डेसिमल पॉइंट भी हो जाएगा, मतलब कि डेसिमल पॉइंट भी क्या होगा, नंबर। जैसे मान लीजिए 9.5, तो ये क्या है, डेसिमल है ना। तो जो भी नंबर्स वाले वैल्यू होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नंबर्स डेटा टाइप कहलाते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिए, जो भी 0 से लेके 9 इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग डेसिमल वैल्यू, जो डेसिमल के साथ भी अगर हो तो वो क्या होगा, आपका नंबर्स डेटा टाइप होगा। क्लियर है, यहाँ तक समय बस इतना ही समझना, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, पहला इंट मतलब क्या हो, इंटीजर। इंटीजर कैसा होगा, बिना दशमलव वाला वैल्यू, बिना डेसिमल वाला वैल्यू सारा इंटीजर होगा। जैसे मान लीजिए 0, 2, 5, ये क्या है, सब इंटीजर है, मतलब क्या, इंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम देते हैं 2.5 तो ये इंट नहीं है, ये क्या है, फ्लोट है, ठीक है। डिफरेंस यही है,
इंट में डेसिमल नहीं होगा और फ्लोट में डेसिमल वैल्यू ही होगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। अगला है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट। अभी जैसे बताया था ना कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है नेम, और नेम में दिया है क्या, मान लो AVI। ठीक है, तो ये क्या हो गया, AVI क्या हो गया, नेम। किस में दे रहे हैं हम लोग, नेम में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या कहलाएगा, पहचानेंगे कैसे, जब भी किसी अल्फ़ाबेट के साथ ये डबल कोट एपिस्ट्रॉफ जिसको कहते हैं ये लगा हो, या फिर सिंगल कोट ये लगा हो, तो हम लोग कहते हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। स्ट्रिंग क्या किसका बना होता है, अल्फ़ाबेट का बना होता है। न्यूमेरिक किसका बना होता है, नंबर का बना होता है। न्यूमेरिक कितने तरह के, दो तरह के, पहला इंट, दूसरा क्या, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्या होगा, डेसिमल वाला वैल्यू फ्लोट कहलाता है, और बिना डेसिमल वाला वैल्यू क्या कहलाता है, इंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है टपल। ठीक है, टपल क्या मतलब क्या होता है, छोटे छोटे वर्ड्स टपल कहलाता है। जैसे टपल्स आर सिमिलर टू लिस्ट। ठीक है, कैसा होता है, ये लिस्ट के जैसा होता है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में टपल क्या है, मिक्का 1 2 3 1.1 1.10, उसके बाद फिर संजय। ठीक है, अब देखिए ये किसी का नाम है, किसी का आईडी होगा, किसी का वैल्यू होगा, किसी का संजय मतलब नेम हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, यहाँ पे टपल को फिर से एक बार देख लेते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इज दैट लिस्ट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए अगर टपल समझ में आ गया तो लिस्ट भी समझ में आ जाएगा। टपल किस में होता है, इस वाले ब्रैकेट में। ठीक है, लेकिन लिस्ट किस में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। बस यही ध्यान देना है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़, दोनों में एक ही जैसा वैल्यू पुट होता है, लेकिन डिफरेंस अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तो आप कहोगे कि टपल में जो वैल्यू होते हैं वो इस ब्रैकेट में पुट किए जाते हैं। ठीक है, जबकि लिस्ट में जो वैल्यू होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में पुट किए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या कहता है, क्या जैसे मान लीजिए हम लोगों का किताब जो है, किताब में लिखा रहता है ना आगे में कंटेंट, तो हम लोग को जब भी कुछ ढूंढना होता है तो क्या करते हैं, और डायरेक्ट कंटेंट में जाते हैं, और पेज नंबर लिखा होता है, यहाँ चैप्टर का नाम लिखा होता है, तो पेज नंबर 5 है मान लीजिए, तो जाते हैं सीधे 5 में उस पेज को निकाल देते हैं। तो ये क्या डिक्शनरी किसी तरह होता है ना। डिक्शनरी में हम लोग जैसे मान लीजिए खोजना है एप्पल। ठीक है, डिक्शनरी में मान लीजिए एप्पल खोजना है ना, तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, A+P वाला वैल्यू ढूंढेंगे, क्योंकि अगर A और P वाला वैल्यू ढूंढेंगे तो बहुत सारा वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जहाँ जैसे ही A+P वाला वैल्यू ढूंढेंगे तो डायरेक्ट हम लोग को एप्पल मिल सकता है। क्लियर है ना, तो ये हो गया डिक्शनरी। समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया क्या कि आपका डेटा टाइप क्या होता है। हो सकता है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, लेकिन अब जैसे ही 2 से 3 बार वीडियो देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या इवन कॉल भी कर सकते हो आप। तो जनरल लेआउट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, कैसा होता है तो वो लिखा होता है। पहला डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, दूसरा डिक्लेरेशन सेक्शन, और तीसरा होता है कमांड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या होता है, डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है, और कमांड एंड एक्सप्रेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंट होता क्या होता है, लिखावट। तो जब किसी भी प्रोग्राम के बारे में कुछ हम लोग लिखते हैं तो क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन जहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये x है, x का वैल्यू 5 रहेगा, y का वैल्यू 2 रहेगा, मतलब जहाँ पे हम लोग मानते हैं, वैल्यू को रिलेटेड करते हैं, तो क्या कहता है डिक्लेरेशन। और कमांड एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, जहाँ वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स को समझिए। डॉक्यूमेंटेशन तो समझ में आ गया कि जहाँ पे लिखते हैं वो सारा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब क्या उसके बारे में लिखते हैं, प्रोग्राम के बारे में। लेकिन डिक्लेरेशन में क्या हो गया कि x बराबर 5 है। ठीक है, अब ये हो गया क्या, डिक्लेरेशन। लेकिन जब इसको यहाँ दे दिए कि x बराबर x प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 10, तो 10 किस में चला गया, x में, तो ये क्या हो गया, कमांड और एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो 3, पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके बाद डिक्लेरेशन सेक्शन, और उसके बाद है आपका फिर कमांड एंड एक्सप्रेशन। तो ये कमांड एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है, ये डिक्लेरेशन पार्ट है। ठीक है, तो
यहाँ तक ये दोनों जो समझ में आया है इसको ज़रा एक बार देख लीजिएगा, बस क्लियर हो जाएगा उसी से आपको कि क्या होता है कमांड सेक्शन और एक्सप्रेशन सेक्शन, क्या दोनों में डिफरेंस है ये। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग देखें ना कि कमांड सेक्शन क्या होता है और डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है, तो इसी का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए कितना आसान हो जाता है इसमें कोडिंग करना, मतलब कि प्रोग्रामिंग करना वो। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन ऑफ 2। ठीक है, ये जो दूसरा क्वेश्चन नंबर है, पहले इस क्वेश्चन नंबर को पढ़ लें। जैसे आप देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को जूम किया है इसलिए ताकि वो क्वेश्चन लोग आराम से पढ़ सके। तो यहाँ पे देखिए WAP मतलब राइट ए प्रोग्राम। ठीक है, WAP का मतलब क्या हो गया, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, मान लीजिए कि 5 और 10 दिया है, तो 5 और 10 का वैल्यू किस में जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम लोग 15 कहाँ रखेंगे, किसी वेरिएबल में रखेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग क्या प्रोग्राम बनाना, तो कैसे बनेगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका कोड है। ठीक, ये देखिए हो गया आपका क्या डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। बताए थे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जहाँ पे प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू प्रोग्राम। तो वो जब भी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होगा उसको पहचानने का नियम क्या होगा, वो इस तरह से हैश के साथ लगा होगा। तो जब भी कोई लाइन जो है वो हैश के साथ लगा होगा तो क्या कहलाएगा, वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहलाएगा। इसके बाद ये दोनों एरिया जो है, ठीक है, ये दोनों, ये क्या है, डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, डिक्लेरेशन सेक्शन। और ये दोनों जो है क्या है आपका एक्सप्रेशन है और क्या है कमांड है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कहता क्या है। तो यहाँ पे कहता है सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम करना है, जिसमें कि num1 NUM, num1 एक क्या है वेरिएबल है। ठीक है, num1 क्या है एक वेरिएबल है, 5 क्या है कांस्टेंट है। फिर से देखिएगा, num1 क्या है वेरिएबल है, 5 क्या है कांस्टेंट है, num2 क्या है वेरिएबल है, 10 क्या है कांस्टेंट है, सम क्या है वेरिएबल है, num1 क्या है वेरिएबल है, num2 क्या है वेरिएबल है। ठीक है ना, तो इतना तो क्लियर हो गया कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। इसके बाद फिर डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, और इसके बाद फिर आपका प्रोग्राम और कमांड सेक्शन क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रोग्राम क्या रहा है। तो यहाँ पे कहता है दो नंबरों का ऐड करना, सम ऑफ टू नंबर्स। तो num1 मतलब क्या होगा, जिस तरह हम लोग x में वैल्यू लिखते हैं ना 5 को, सेम उसी तरह x नहीं लिख करके क्या लिख दिया, num1 लिख दिया, मतलब नंबर 1। ठीक है, और num2 मतलब क्या हो गया, नंबर 2। तो num1 में रखा वैल्यू क्या है 5, num2 में रखा वैल्यू 10। ठीक है, और सम नाम का एक वेरिएबल लिया, सम नाम के वेरिएबल में num1 और प्लस num2 कर दिया। ठीक है, तो num1 प्लस num2 कर दिया, मतलब num का वैल्यू क्या था पहले से 5। ठीक है, और num2 का वैल्यू क्या था 10। तो 10 प्लस 5 ये ऐड करके किस में गया, सम में। तो अब सम का वैल्यू क्या हो गया, सम का वैल्यू हो गया कितना 15 हो गया ना, क्योंकि वो वेरिएबल है तो उसमें वैल्यू स्टोर किया और वो 15 हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट कमांड क्या करता है, जो भी आप कैलकुलेशन किए उसको प्रिंट करने का काम करता है। तो प्रिंट का काम क्या हो गया, प्रिंट करना, जैसा नाम वैसा काम, प्रिंट करना है। पर प्रिंट किसको करना है, तो प्रिंट करना है किसको, सम को। सम में क्या है, अभी हम लोग देखें यहाँ पे कि सम में क्या था, num1 प्लस num2 था, तो इसका वैल्यू था 5, इसका वैल्यू था क्या 10, इसका वैल्यू हो गया था कितना 15। अब हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, सम को। तो सम का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 15 प्रिंट होगा ना। तो कितना आसान सा, 3-4 लाइन में ही हम लोग एक प्रोग्राम बना दिए, मतलब सॉफ्टवेयर बना दिए। तो इस तरह से बनाना बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, बस उसी को अप्लाई करना होता है। तो ये देखिए जो एक्सप्लेनेशन है ये ऊपर वाले कोडिंग के बारे में लिखा हुआ है, मतलब प्रोग्राम जो ऊपर बनाया ना उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ऐसे जो समझाया है वही यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, अब अगला जो प्रोग्राम है वो देखते हैं। WAP मतलब राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 5 and 4। एल का वैल्यू दे दिया है 5 और बी का वैल्यू दे दिया है 4। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, इसमें एल का वैल्यू क्या दिया 5 और बी का वैल्यू दे दिया 4। अब कहता है क्या कि एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, तो आसान है, 3 काम करना है हम लोग को। पहला डिक्लेरेशन सेक्शन बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बनाना है, फिर डिक्लेरेशन सेक्शन बनाना है, और फिर कमांड एंड एक्सप्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन।
पहला हो गया डिक्लेरेशन सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन कैसा होता है बताया था कि जब भी होगा तो हैज़ के साथ जो होगा वो क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या हो गया, हैज़ के साथ जो होगा वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसके बाद जहाँ पे हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं, मतलब कि वैल्यू को मानते हैं, तो लेंथ में क्या मान लिए 5 और ब्रेड्थ में क्या मान लिए 4, तो ये क्या हो गया आपका डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया डिक्लेरेशन सेक्शन हो गया। और ये जो है आपका एक्सप्रेशन और कमांड हो गया। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम को 3 भाग में बांटा गया पाइथन में। पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, डिक्लेरेशन सेक्शन, और इसके बाद हो जाएगा आपका कमांड एंड एक्सप्रेशन। कमांड एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये 3 भाग में हो गया। अब चलिए देखते हैं प्रोग्राम क्या कहता है। लेंथ में, क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी हो जाएगा, होगा। ठीक है, तो देखिए L का वैल्यू कितना है 5 है, बी का वैल्यू 4 है, आना कितना होगा ए में 20 होगा। तो चलिए देखिए करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या किया, यहाँ पे देखिए गौर से, इक्वल्स टू किया है L और इंटू किया है बी को। ठीक है, तो 20 आ गया। अब प्रिंट में कर रहा है एरिया रेक्टेंगल, तो प्रिंट किसको करना है एरिया रेक्टेंगल, एरिया में कितना वैल्यू है 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। आसान है, चलिए समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए, राइट ए प्रोग्राम WAP मतलब राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, 6 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 भाग में बटा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन में क्या हो गया, हैज़ के साथ लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ नंबर, नम में क्या वैल्यू ले लिए 6 ले लिए, और स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो नम इंटू नम, मतलब नम को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई हो गया 2 बार। आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा 36। तो ये हो इसका वैल्यू किसका हो गया आपका स्क्वायर ऑफ नंबर का। ठीक है, इसके बाद जो ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू गेट अ क्वेश्चन रिमाइंडर व्हेन 43 डिवाइडेड बाई 6। कह रहा है क्या कि जब 43 को डिवाइड करेंगे 6 से तो इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या होगा ये फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो इसको देखिए फिर 3 भाग में बटा हुआ है। पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये डिक्लेरेशन सेक्शन, और ये है आपका एक्सप्रेशन एंड कमांड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे किया। तो डिवीजन डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिर ये आपका डिक्लेरेशन हो गया, डिविडेंड में वैल्यू ले लिया क्या 43, क्योंकि 43 को डिवाइड करना है ना, किससे डिवाइड करना है 6 से, तो 6 क्या होगा डिवाइजर हो गया, या डिविडेंड हो गया। ले लिए कोसेंट, कोसेंट में क्या आना चाहिए डिविडेंड को डिवाइड कर देना डिवाइजर से। ठीक है, तो कोसेंट हो गया। रिमाइंडर में क्या आना चाहिए, तो डिविडेंड परसेंटेज डिवाइजर, तो ये किस में आ गया रिमाइंडर में। इसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे किसके कोसेंट और रिमाइंडर को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। जैसे आप 43 को 6 से डिवाइड करोगे तो उसका कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे प्रोग्राम में करने के लिए बोला गया है। ठीक है ना, तो अभी आपका काम क्या है कि अभी हम लोग जैसे 4 से 5 प्रोग्राम देखे हैं, तो आप इस 4 से 5 प्रोग्राम को क्या करोगे कि अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे और कोशिश करोगे कि उसी तरह से दूसरे प्रोग्राम को भी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ से आपका असाइनमेंट है, तो आपका जो होमवर्क हो जाएगा वो अभी, क्योंकि हम लोग तो स्कूल आ नहीं रहे हैं, तो आप क्या करोगे इसको कॉपी में करोगे, कॉपी में करोगे बिल्कुल इस तरह जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, करना किस तरह है, जैसे मान लीजिए ये पहला जो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग मैसेज टू द कंप्यूटर स्क्रीन, यू कैन नॉट बिलीव द गॉड। तो यहाँ पे क्या करना है, बस डायरेक्ट प्रिंट लिखना है, और प्रिंट में ये करके लिख देना है क्या यू कैन नॉट बी, बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप इसको करके देखिए सारा क्या वैल्यू आता है, किस तरह बनाते हो ये आप कर करके अब मुझे अपना इमेज खींच के मैसेज करें, किस पे यूट्यूब पे ही, या कमेंट सेक्शन में आप इमेज डालें और मैसेज करें। ठीक है,
तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे इनपुट स्टेटमेंट के बारे में। फ़िलहाल यहीं तक हम लोग इस वीडियो को रहने देते हैं, और आप जो भी प्रोग्राम बताया गया है उसको कोशिश करेंगे खुद से बनाने की। और ये 5 प्रोग्राम को भी हम लोग डिस्कस किए हैं, 5 प्रोग्राम को आप कॉपी में नोट डाउन करोगे और जो असाइनमेंट है उसको बनाकर ट्राई करोगे। नहीं बनता है तो फिर तो बताया ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्राई करना है कौन सा, लैब असाइनमेंट एंड एक्टिविटी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।